ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। हाथ टूटने के बाद ये पहला गुड न्यूज़ है जो भगवान की कृपा से हम लोग को मिला है। भैया दूज में तो मैं आप लोग से प्रॉमिस की ही थी और अपने आप से प्रॉमिस की थी कि दोनों बेटियों के लिए मैं भाई लाऊंगी। और देखिए भगवान ने सुन लिया। किस तरह से सुने हैं वो मैं वीडियो के एंड तक ज़रूर मैं आप लोग को बताऊंगी। बस बने रहिएगा। आई होप आप लोग को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी दिन से बस दुख वाली बात बोलती रहती थी, लेकिन आप लोग सच में फैमिली हैं, फ्रेंड हैं, तो चाहे दुख हो चाहे सुख हो वो सारा ही चीज़ मैं शेयर करती हूँ। मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद है। और चाहे मेरे से गलती हो, चाहे मेरे फैमिली मेम्बर से, चाहे रिलेटिव किसी से भी जो गलती होता है वो भी मैं शेयर करती हूँ कि रिपीट अपने लाइफ में मत किया कीजिएगा। और अगर कुछ अच्छा होता है वो भी मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। मेरे जो भी वीडियो बनाने का बस यही मकसद होता है। तो आज मैं गुड न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। नवरात्रे से पहले कई घर मेरी बहन देख चुकी है। एक वीडियो में शेयर भी कर चुकी हूँ। नए सोसाइटी में भी मेरा घर है, वहाँ वो विज़िट करके आ चुकी थी कि कौन सा घर लेना है। हो सकता था मैं भी वहाँ पर एक और घर लेती, क्योंकि वो थोड़ा सा सोसाइटी का अलग था। और ये जो घर देख रही है यहाँ पे मैं रह रही हूँ। और मतलब वैसे तो मैं ससुराल जो मेरे फादर इन लॉ का घर है उसके ऊपर बना हुआ घर है। अभी तो मैं वहीं पे रह रही हूँ। और वो तो देखिए उतना अच्छा नहीं है। बताऊंगी सारी कहानी। लेकिन फिर भी कुछ उन्होंने खर्च किया, कुछ मैं काफ़ी लाखों रुपए लगा के थोड़ा रहने लायक बनाई हूँ। लेकिन यकीन कीजिएगा बहुत ही कम उम्र में, मतलब सोचिए 28-30 साल में मैं भगवान ने मुझे सुंदर सा फ्लैट दिया हुआ है। ये नक्शा वगैरह जो भी है मेरे फ्लैट के जैसा ही सेम है, इसी सोसाइटी में है। और सेम मेरी बहन भी लेने आई है। देखिए वो क्या करती है, लेती है कि नहीं लेती है, क्या वो मैं इस वीडियो के एंड तक बताऊंगी कि वो क्यों नहीं लेना चाह रही थी या क्यों लेना चाह रही है। वो आप लोग को भी शायद हेल्प करेगा। तो 2-3 घर है, उसमें से उससे मतलब फ़ाइनल करना था। मतलब देखना भी था कि वो नोएडा में रहेगी, क्योंकि ये लोग गुवाहाटी में रहते हैं, गुवाहाटी में उनका घर है। और कुछ साल के लिए दिल्ली में आए हैं, तो अब पता नहीं कंटिन्यू रहेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन डाउट था कि यहाँ दिल्ली में ले घर कि नहीं ले। वो सारा डाउट क्लियर हो गया। और आप यकीन मानिएगा ये सब मेरे हाथ टूटने के जस्ट तुरंत बाद हुआ है। मतलब आपको आश्चर्य लगेगा कि भगवान भी पता नहीं क्या चाहते हैं और ऐसा क्यों हुआ, वो मैं रीज़न बताती हूँ। देखिए मेरा एक नेचर है, मैं ना किसी से छुपाती नहीं हूँ। चाहे मैं बहन हो, देवरानी को भी बिल्कुल मैं अपनी छोटी बहन समझती थी, उसके साथ भी डिस्कस करती थी। कुछ मेरे ख़ास फ्रेंड नेबर में हैं, उनसे भी बस मैं पता नहीं ये डर मुझे हमेशा सताता था या हकीकत की बात बता रही हूँ कि कुछ लोगों को ना हमें साथ में सच में अगर पॉसिबल है तो सच में मिल के रहना चाहिए। एक दूसरे की प्रॉब्लम में या सुख दुख में हेल्प करनी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे, जब हमें प्रॉब्लम हो या हमारा सुख हो, कोई अच्छी खबर हो, तो हम एक दूसरे से बेझिझक हेल्प मांग सके या दूसरे की खुशी में जा सके। मेरा ये खुद का नेचर था और मैं ऐसे ही रिश्ते आज तक निभाते हुए आई हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं अपनी बहन से भी कहती थी कि अगर दिल्ली में मतलब पॉसिबल है, आते हो रहते हो, तो पास में अगर लेते हैं घर, मुझे देखिए कोई दिक्कत नहीं था। मेरा इस सोसाइटी में भी घर है, दूसरे सोसाइटी में भी घर है। और अगर वो कहीं और भी लेती ना, आप यकीन मानिएगा, वैसे तो हम दुकान लेने वाले हैं हस्बैंड के लिए, लेकिन अगर मेरी बहन को कोई और जगह भी, तीसरे जगह पसंद आ जाता, तो सही बोलूँ वो पैसा मैं वहाँ भी लगा देती, ताकि हम लोग बुढ़ापे में एक साथ रह सके। सच में मैं ऐसी हूँ। तो वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि देखिए मेरी बहन के तो दो बेटा है,
तो और मेरी 2 बेटी हैं। तो मैं बस यही कह रही थी कि चाहे बेटा मतलब अच्छे हो, अच्छे संस्कार के हो, बेटी भी अच्छे संस्कार के हो। हम इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ना ताकि वो हम लोग से कहीं ज़्यादा आगे मतलब जॉब कर सके, बिज़नेस कर सके। तो उसके लिए देखिए हो सकता है उन लोग को शहर से बाहर, क्या हो सकता है देश से भी बाहर जाना पड़े। तो मुझे बताइए आखिर बुढ़ापे में हम लोग फिर किसके सहारे रहेंगे? तो मैं बोली अगर हम सब लोग इकट्ठा रहते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई तो एक दूसरे को हेल्प करेंगे ही ना। और मतलब सर्वेंट रखेंगे लेकिन फिर भी अपना तो देखो अपने ही लोग होते हैं। और इसके लिए बुढ़ापा तो छोड़िए, जवानी में कब किसको क्या ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए अगर मकान कम से कम ख़रीद लेंगे, रहना तो चलिए अभी बात की बात है, अभी तो सब लोग रह ही रहे हैं जैसे भी रह रहे हैं, लेकिन मकान होगा तभी तो हम लोग साथ में रहने के सोचेंगे। तो जो भी कन्फ्यूजन था कि हम गुवाहाटी में ले, दिल्ली में ले, नोएडा में ले या नोएडा एक्सटेंशन में ले, अचानक सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया। और ये सारा घर हम लोग नवरात्रे से पहले देखे थे, लेकिन मतलब ये फाइनल नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ लेना है। आप यकीन कीजिएगा जैसे ही मेरा मतलब हाथ में चोट लगा कहिए या हाथ टूटा, अचानक जब मेरी बहन को पता चला कि ऐसे चोट लगा है तो उन लोगों ने भी आपस में बोला होगा कि देखो सही बात है, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। क्योंकि घर कितना भी देखिए हम लोग एक दूसरे को हेल्प करना चाहेंगे ना, लेकिन अगर घर दूर है ना तो चाह के भी हम उतना नहीं हेल्प कर सकते हैं जितना कि हम पास में रह के कर सकते हैं। और वो भी अगर पॉसिबल है तो अगर मान लीजिए अभी 20-22 साल से ये लोग जॉब गुवाहाटी में थे तब तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन अगर भगवान की कृपा से अब अगर यहाँ आ गए हैं तो शायद ये संभव हो सकता था। लेकिन फिर भी डाउट था, इसलिए मतलब एडवांस नहीं दे रहे थे, नहीं ख़रीद रहे थे। और जिस दिन फिर वो मुझे देखने आई और देखी हाथ टूटा हुआ देख के, तो मेरा भी यही शब्द था और उन लोग का भी यही कहना था। मैं बोली मैं तो कह ही रही थी कि भैया कुछ पता नहीं होता वक्त का, मैं तो कब से ये कहानी बता रही थी। मैं तो इसलिए, देवरानी भी छोटी थी लेकिन फिर भी मैं जा जा के बहुत हेल्प की कि भाई आज अगर मैं हेल्प कर रही हूँ तो कल मुझे भी सब हेल्प करेंगे। क्योंकि देखिए बीमारी या प्रॉब्लम कोई चाहता नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक देखिए आना ही आना है। मैं कितना भी अच्छा अच्छा कर्म की हूँ लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम आएगी ही लाइफ में, ये तो कोई नहीं जानता है। और निस्वार्थ हेल्प करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई अगर हमें हेल्प किया तो ही करना चाहिए। और आप यकीन मानिएगा मैं भाई इसलिए बोल रही हूँ, मेरी दीदी के 2 लड़के हैं और भगवान ने देखी इतना जल्दी सुन लिए। और ये लोग को हमारे घर के पास ही ये वाला घर, 3 घर था, ये वाला घर फाइनल कर ली है। और यकीन मानिएगा एडवांस भी दे दी है और आगे का प्रोसेस चलते रहेगा। और बस यही गुड न्यूज़ है। सच में अगर पॉसिबल है तो मिल के रहना चाहिए, एक दूसरे को ज़रूर मदद करनी चाहिए। और हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है।